हाँ, इसमें ये मैं बता रहा था आपको, ये रहा आपका न्यूक्लियोफिलिक और ये इलेक्ट्रोफाइल। और इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल में कौन सी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है आपको पता है? एक्सियल वाली की इक्वेटोरियल? एक्सियल। तो ये क्या होगा बोलो, रिमूव हो जाएगा यहाँ से। हैं? हाँ सुनिधि बोलो, क्या कह रहे हो? नहीं, इक्वेटोरियल नहीं, एक्सियल। एक्सियल बॉन्ड लेंथ और इक्वेटोरियल में कौन सा वीक होता है बोलो? एक्सियल वाला बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, इक्वेटोरियल नहीं हो। इक्वेटोरियल तो लेंथ छोटी होती है। अब इसमें देखो पी पाई डी पाई पॉसिबल है कि नहीं बोलो? यहाँ से देखो ऑक्सीजन का ये लोन पेयर, और ये बन जाएगा आपका Cl फॉस्फोरस, तो Cl Cl और डबल बॉन्ड O, P पे माइनस और O पे क्या आएगा प्लस। बोलो इसमें कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है बोलो? और अब यहाँ पे जो एक्सियल क्लोरीन है वो इस R पे अटैक करेगा और इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये क्या बन जाएगा देखो, P डबल बॉन्ड O ते Cl3, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा बेटा? एल्काइल क्लोराइड। बस। तो इसमें कितने क्लोरीन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बोलो? PCl5 के कितने क्लोरीन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 क्लोरीन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन से वाले बोलो? एक्सियल वाले। एक H के साथ चला जा रहा है और एक R के साथ, ठीक है। तो डायरेक्ट भी तो डायरेक्ट तो ऐसे ही लिख लेते हैं आप। डन है, नोट कर लिया है? हीमोग्लोबिन फिर 6.5 हो गया था। हीमोग्लोबिन फिर 6.5 हो गया था पिताजी का। ब्लड चढ़ रहा है। ये नोट कर लिया सुनिधि? बोलो हेलो। अब नेक्स्ट रिएक्शन इसमें PCl5 ने, मैंने क्या लिखा था इसमें देखो, PCl5, और अब लिख रहा हूं मैं PCl3 के साथ रिएक्शन। PCl, सुनिधि आवाज आ रही है क्या? PCl3 में तीनों क्लोरीन की लिविंग एबिलिटी क्या है? हाँ बोलो। PCl3 में तीनों क्लोरीन की लिविंग, PCl3 में तीनों क्लोरीन की लिविंग, हाँ बोलो। अच्छा, चार्ज नहीं आएगा। जब P पाई D पाई करोगे तो क्या होगा? डोनर के ऊपर प्लस होगा और एक्सेप्टर के ऊपर माइनस होगा कि नहीं? और PCl3 में तीनों क्लोरीन की लिविंग एबिलिटी क्या है बोलो? सेम है। इसका मैं डायरेक्ट लिखने का तरीका बता रहा हूं, फिर इसका मैकेनिज्म भी आएगा, ठीक है। इसमें डायरेक्ट लिखने के लिए क्या करना है देख लो ध्यान से। इंटरचेंज कर दो बस। तो बोलो क्या बनाओगे यहाँ पे बोलो? 3 मोल RCl
H3PO3 बस हो गया ये। यानी अगर मैं कहूंगा 1 मोल PCl3 रिएक्ट विद हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्कोहल, 3 मोल, लेकिन 1 मोल PCl5 1 मोल के साथ, हाँ 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है। जबकि ऐसा ना हो बच्चा सोचे कि PCl5 में तो ज़्यादा क्लोरीन है तो वो ज़्यादा एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि PCl5 में 2 क्लोरीन ही रिमूव होते हैं, बाकी 3 क्लोरीन नहीं रिमूव होते हैं। हाँ ये बात और है कि 1 मोल PCl5 ईथर के कितने मोल के साथ रिएक्ट कर रहा था, ईथर के कितने मोल के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो ईथर के 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा था। वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया था, देखो पहले ही देखो ये, और कहाँ गया दुष्ट, हाँ ये देखो, नहीं 2 मोल के साथ नहीं, वो भी एक ही मोल, क्या मैं बोल रहा हूँ, देखो उल्टा बोल रहा हूँ, हाँ 2 मोल RCl मिल रहा था, वो बात और थे। 1 मोल PCl5 1 मोल से ही रिएक्ट करेगा चाहे कुछ भी हो, है ना? ठीक है, लेकिन PCl3 कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है बोलो, 3 के साथ। अगर मैं यहीं पे क्या लिखता हूँ, फिर मैं मैग्नीशियम बताऊंगा। अगर मैं यहीं पे लिखता हूँ ना, अगर मुझे एल्काइल ब्रोमाइड बनाना होता है तो एक्चुअली एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए आप PBr3 या PI3 का यूज नहीं करते हो। ये PBr3 और PI3 आपको क्या करना चाहिए बोलो, यू हैव टू यूज फ्रेशली प्रिपेयर्ड, तुरंत ताजा ताजा बना होना चाहिए, क्योंकि PBr बॉन्ड और PI बॉन्ड कैसा है, वीक बॉन्ड है ना? तो अगर वो ओल्ड सैंपल रहेगा तो वो हाइड्रोलाइज्ड हो चुका होगा। इसीलिए जब कभी भी PBr3 या PI3 की जरूरत होगी, देन वी विल यूज मिक्सचर ऑफ रेड फास्फोरस प्लस ब्रोमीन। तो हमेशा कभी भी PBr3 की जरूरत होगी तो आपको क्या यहाँ पे लिखा रहेगा, P प्लस Br2। हाँ इससे हमें मिलेगा क्या बोलो, PBr3। तो रिएक्शन वैसे ही लिखना है आपको, ये 3 मोल वाला जो बताया था आपको, ये एल्काइल ब्रोमाइड और प्लस क्या बन जाएगा बोलो, H3PO3। अगर आपको एल्काइल आयोडाइड बनाना है तो भी यही करना होगा, एल्काइल आयोडाइड बनाना होगा तो भी यही करना है। क्या करना है बोलो, अगर रिएक्शन लिखा है ROH और ये क्या लिखा है P प्लस I2, तो ये P प्लस I2, जब हमें PI3 की जरूरत होगी तो हम P प्लस I2 यूज करेंगे, वी विल नॉट यूज PI3। हमें जरूरत PI3 की है लेकिन यूज क्या करेंगे, P प्लस I2। जैसे अगर हमें HNO2 की जरूरत हो, अगर हमें HNO2 की जरूरत हो तो हम क्या करते हैं बोलो, HNO2 का पुराना सैंपल लाते हैं कि HNO2 हम NaNO2 और HX के मिक्सचर से बनाते हैं बोलो, NaNO2 और HX के मिक्सचर से बनाते हैं, वैसे ही P प्लस I2। और ये फिर आप बना लेना, ये सेम रिएक्शन है, 3RI एंड, तो whenever we need PR3 or PI3 we have to use mixture of P plus Br2 और P plus I2, P plus I2, ठीक है ना? डन, नोट कर लिया? अभी आपने देख लिया कि एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए आप HX भी यूज कर सकते हो, और अभी मैंने बताया PCl5, PCl3, P प्लस Br2, P प्लस I2 भी यूज कर सकते हो, ओके ना? तो अगर मैं कहूं कि मुझे ग्लिसरॉल से प्योर एलाइल आयोडाइड बनाना है, ये नोट कर, हाँ डन। अभी यहाँ पे देखो मैंने शो कर दिया था, ये देखो यहाँ पे कि अगर आप ग्लिसरॉल लेते हो ना और HI,
तो कैसे ये रिएक्शन कर रहा था देखा था आपने, ये पहले तीनों ए छट के आई आ गया था, फिर अगल बगल आई नहीं ले सकते तो डबल बॉन्ड बन गया, फिर HI इसमें डबल बॉन्ड में मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग रिएक्ट किया तो फिर क्या बन गया, प्रोपीन बन गया, प्रोपीन फिर HI और ये फाइनली आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बनता है। मतलब अगर आप ये यूज करते हो, मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे, इफ वी वांट टू प्रिपेयर प्योर एलाइल आयोडाइड फ्रॉम ग्लिसरॉल, व्हाट वी विल प्रीफर? प्योर एलाइल आयोडाइड, प्योर एलाइल आयोडाइड यहां पे लिखा हुआ देखो, ये है बेटा, देखो ये है, ये मैं बनाना चाहती हूँ, इट इज एलाइल आयोडाइड, एलाइल आयोडाइड। अच्छा ये बताओ, एलाइल आयोडाइड ये मुझे बनाना है, तो एक तो तरीका कौन सा पता चल रहा है, कितने मोल मैं यहां से यूज करूं, ये ग्लिसरॉल है आपका, ये कितने मोल HI यूज करना पड़ रहा है? अरे ग्लिसरॉल तो 1 मोल ठीक है, HI कितने मोल यूज हो रहे हैं? 3 मोल HI यूज हो रहा है यहाँ, ये यहाँ पे, फिर ये तो मैंने एक्सेस लिखा, 3 मोल यूज हो रहा है, ठीक है। और एक और तरीका है ना, नोट कर लिया? ये तो पहले तुम्हारा नोट किया हुआ है, ये मैं यहाँ पूछा, हाँ ये 1 मिनट, अब ये देखना जरा, ये यहाँ पे बाद में, इसमें अगर मेरा क्वेश्चन ये है, देखो ये ऑब्जेक्टिव में लिख दूं या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट, चलो तो अच्छा क्वेश्चन लिखो ऐसा, प्योर एलाइल आयोडाइड, प्योर एलाइल आयोडाइड can be prepared by reaction of glycerol with एक ही बात है, हेलो, हाँ दी, हाँ दीदी, हाँ बोलो। हाँ नहीं वैसे क्या कैसी तबीयत है? तबीयत ठीक है, वो ब्लड चढ़ रहा है ना, पिताजी का कम हो गया है ना, अच्छा कम हो गया था, अब आज प्रोग्रामिंग जो कम हो रहा होगा रिपोर्ट है, उस साइड में टीका है। ये तब मैं, ये पहले ही मैं बोला था, वो टेस्ट डॉक्टर ने पहले ही लिखा था, आज से 5 मतलब 5 मंथ पहले।
हाँ बेटे सॉल्व कर लिए क्या? अरे सुनिधि सॉल्व कर लिए क्या बेटा, बोलो क्या बेटा? अरे हाँ अच्छा लास्ट वाले पता चल, अच्छा क्या नहीं एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा, नहीं नहीं NaI तो रिएक्शन ही नहीं होगा सुनिधि, क्या कह रहे हो आप? NaI से तो कैसे बनाओगे आप बताओ? ये चेन्नई और डेल आप क्यों बोलोगे, बोलो क्या आपको लगता है ROH NaI से कभी रिएक्ट करेगा क्या? सबसे पहला रिएक्शन तो यही अभी एक मुक्का मारता हूँ, रुको तुम्हें एक अभी रुक जाओ तुम, एक नहीं एक मिनट नहीं रुको तुम, ये मैंने देखना जरा सबसे पहले मैंने क्या, अच्छा दूसरा हाँ देखो जरा ये क्या लिखा है देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शुरू किया मैंने तभी लिख दिया सोडियम हैलाइड और एल्कोहल का कोई रिएक्शन नहीं होता है कि नहीं? तो फिर अब इसमें तो कोई बात ही नहीं है ना, अभी आपको क्या आपको तो केवल क्या सोचना है बोलो, वो बाकी जो दोनों हैं देखो NaI तो रिएक्ट ही नहीं करता, खैर तो इसकी बात ही छोड़ देंगे हम। I2 क्या करेगा दूसरा, I2 कैसे रिएक्ट करेगा, कुछ भी तो रिएक्शन ही नहीं होगा I2 है तो I2 की। तो अब अपने पास जो बचा है ना HI बचा और PI3 बचा, ठीक है ना? तो अगर मैं क्या करता हूं देखो, अपने आप जान जाओगे तुम, अगर मैं CH2OH CHOH और CH2OH और PI3 लिखता हूं, ठीक है? तो आप बोलो क्या बनाओगे, 1 मोल PI3 1 मोल ग्लिसरॉल के लिए पर्याप्त है कि नहीं? यस इट इज सफिशिएंट ना, क्योंकि 3 है, 3 मोल से ये करते जानते हो। तो ये क्या बनेगा CH2I और ये बना CHI और क्या बेटा CH2I। अब ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो ये एलाइल आयोडाइड बन गया कि नहीं बेटा? यस सुनिधि बोलो, एलाइल आयोडाइड बन गया, ठीक है। क्या यही चीज हम इससे भी नहीं बना सकते थे विद 3 मोल HI, डोंट यू थिंक? हैं? हाँ सुनिधि नहीं, अरे भाई फिर ये 3 मोल HI यूज करूंगा तो यही बनेगा ना। सुनिधि क्या करे, 3 मोल HI, हाँ 3 मोल HI यूज करेंगे तो यही बनेगा, ठीक है ना? अच्छा मैं सोचा रिएक्शन में, मैं सोचा तुम रिएक्शन में बोल रहे हो कि बीच में बंद हो जाएगा, अच्छा नेट उधर बंद हो रहा था। 3 मोल HI से तो ये बनेगा और फिर ये बना देंगे, तो ये तो दोनों तरीके से ये बना सकते हो, नहीं बोथ आर फिजिबल ना। लेकिन मुझे पूछ रहा प्योर एलाइल आयोडाइड बनाने के लिए, इसका मतलब ये रत्ती भर ये जो बना है ना ये फिर से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस तरीके से जाता हूँ, देखो अगर मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये बता देता हूँ, ये बनता और फिर इससे ये बन जाता, ओके डन है ना, जान जाओगे। और इससे भी यही बनता CH2 डबल बॉन्ड CH2I। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि फर्दर HI का जो भी मॉलिक्यूल, भले आपने 3 मोल यूज किया है, क्या 3 मोल पूरा कंज्यूम हो गया होगा क्या? नहीं ना। तो जो रिमेनिंग HI होगा वो फिर से इससे रिएक्ट करता जाएगा। लेकिन क्या PI3 भी कोई फर्दर रिएक्शन करेगा क्या? PI3 तो कुछ भी रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन एट ऑल, नो रिएक्शन। बोलो क्या इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल इसमें जोड़ने के लिए है क्या? लेकिन इसमें तो देखो H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा, फिर I जुड़ जाएगा, फर्दर कुछ कुछ मिक्सचर बन जाएगा, एलाइल आयोडाइड बनेगा प्लस आगे आपका वो प्रोपीन एंड ये। तो प्योर आपको जो मिलेगा वो किससे मिलेगा पता चल गया? ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, बोलो डन है, पता चल गया सुनिधि सब? हाँ तो वाई वी विल प्रीफर PI3 because we will get pure alyl iodide. PI3 will not react with this alyl iodide, but if we will use 3 mole of HI
remaining HI, whatever HI is unreacted, it will further react with allyl iodide and क्या क्या बन जाएगा फिर, प्रोपीन टू आइडोप्रोपेन, वो पहले रिएक्शन बताया था। डन है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक बात मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ही बता दे रहा हूँ। हे बालक, अगर कार्बोनिल कंपाउंड को PCl5 से रिएक्ट कराया जाए, जैसे मान लो ये दिया हुआ, देख लो तुम, तो बोलो कार्बोनिल कंपाउंड और PCl5 कैसे रिएक्ट करेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड को जब PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो जेम डाई क्लोराइड बनता है। अटैक, और ये एक्सियल क्लोरीन परे, और ये हो गया आपका PCl4, ये प्लस, ठीक है। अब ये Cl माइनस। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है इसमें? नहीं ना, कुछ भी नहीं, मैंने अटैक किया वैसे सब। और अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कार्बोनिल का, कार्बन Cl माइनस, अटैक, पाई कहाँ पे ट्रांसफर? ऑक्सीजन पे। और ये क्या बन गया? ये हो गया आपका ओ। आवाज आ रही है कि नहीं? बोल देना बेटा, सुनिधि। हाँ, और PCl4। अब ये ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर और फास्फोरस के पास है d ऑर्बिटल, तो इधर से मैं करा दूंगा ये p पाई d पाई, और ये बन गया आपका O डबल बॉन्ड PCl3 Cl O पे प्लस P पे माइनस। बोलो इसमें कोई डाउट है? इस स्टेप से इस स्टेप में कोई डाउट है? बोलो। हाँ, और अब ये जो एक्सियल वाला क्लोरीन है फिर इस कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन प्लस और कार्बन का बीच कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन पे, और ये बन जाएगा, देखो। यानी जब आप एल्कोहल या ऐसा कुछ यूज करते थे, ROH वगैरह, तो क्या होता था बोलो? OH माइनस के बदले क्या आता था बोलो? Cl माइनस। लेकिन जब आप कार्बोनिल यूज करोगे तो PCl5 कितने क्लोरीन देता है? 2 क्लोरीन देता था। अल्कोहल में वो 2 क्लोरीन कैसे यूटिलाइज हो गए थे? एक H के साथ HCl बनाता था और एक R के साथ क्या बनाता था बोलो? RCl बनाता था। यही होता था, बोलो। लेकिन इसमें क्या है बोलो? इसमें क्योंकि पूरा ऑक्सीजन हटा, देखो इसमें तो H कहीं है नहीं, तो आप क्या करना, एक ऑक्सीजन पूरा हटेगा तो बोलो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कितने क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी? 2 की। तो इसलिए इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनता है? जेम डाई क्लोराइड। क्या बनता है? जेम डाई क्लोराइड। बोलो ठीक है। एक O को कितना Cl बैलेंस करेगा? 2 Cl ना, एक डबल बॉन्ड O को। और फिर अगर मैं वापस एक्वस KOH से रिएक्शन कराया, देखो तो कई बार एकदम बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन, देखो वापस देख लो तुम। नीट में कई बार रिएक्टेंट से शुरू करके प्रोडक्ट बनाता है और वो प्रोडक्ट डिफरेंट नहीं होता है। बच्चे सोचे वो प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, इट विल नॉट डिफरेंट, इट विल बी द सेम। सर, हाँ बोलो। नहीं अभी आपने ये
ये वाला प्रोडक्ट बनना में क्या क्या बताया? नहीं, मैं कह रहा हूं कि कई बार हम रिएक्टेंट से कोई हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और रिएक्टेंट से कुछ हम डिफरेंट प्रोडक्ट बना देंगे फाइनली। लेकिन कई बार नीट में ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो हमने रिएक्टेंट से, जिस रिएक्टेंट से स्टार्ट किया रिएक्शन को, वापस वो फाइनल में प्रोडक्ट भी वही बनेगा, किसी तरह से वापस वही बना देता है। देखो हमने जिससे स्टार्ट किया वापस वही बना दिया, लेकिन बच्चा तो जब पेपर में बैठेगा तो सोचेगा कि बनेगा तो डिफरेंट कुछ ना। नहीं समझे, ये बात है भाई। तो जिम डाइक्लोराइड बनता है, जिम डाइक्लोराइड। अच्छा फोन आने लगा। अच्छा प्रथम का फोन, अच्छा सत्रह, हाँ लिंक के लिए उससे कहो कि थोड़ा सा लेट शुरू हुआ ना क्लास, तो उसको मैं 5:30 से क्लास ले लूँगा। कहते हैं लेट शुरू हुआ है ना क्लास, एक्चुअली बीच में नेट चला गया था। एक मिनट है। हेलो प्रथम। हाँ बेटा क्लास ले रहा, एक्चुअली मैं अभी मैं क्लास ले रहा था तो एक्चुअली बीच में नेट चला गया था, तो अभी थोड़ा 10 मिनट और इनका क्लास ले लूँ और फिर मैं आपको कॉल कर लेता हूँ, ठीक है? अरे मतलब मैं क्लास ही ले रहा हूँ, नहीं समझा। ये नोट कर लिया क्या सुनिधि? यस सर। चलो तो PCl5 के साथ ये रिएक्शन होगा, जान जाओगे। चलो ओके देन। थर्ड लिखिए, रिएक्शन ऑफ ROH with SOCl2। ये रिएक्शन है, इसका एक नाम भी है, इट इज नोन एज डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन, तो इसमें सिंपल रिएक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है बोलो? ROH, कैसे लिखते हो डायरेक्ट? ये मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इस तरह से। हाँ ये थायोनिल क्लोराइड, ये ऐसा सीधा प्रोडक्ट लिखना है तो RCl HCl और बाकी आपको पता चल गया क्या बच गया। तो ये RCl SO2 और HCl, और क्योंकि ये गैसियस होते हैं ये मीडियम से स्किप हो जाएंगे, तो ये जो मिलेगा आपको ये बिल्कुल ही क्या मिलेगा बोलो? प्योर। लेकिन ये रिएक्शन की इंपॉर्टेंस तभी है, अभी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, प्योर पूछा जाता है। अगर इस रिएक्शन में जो एल्कोहल यूज किया है
उसमें कायरल सेंटर है, तो फिर इस रिएक्शन के होने के दो मैकेनिज्म पॉसिबल में, एक में रिटेन प्रोडक्ट बनता है और एक में इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine or tertiary amine, अगर इसके प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, तो फॉलो SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है। क्यों? अब ये ध्यान से सुनना, ये मैं बताने जा रहा हूं केस 1, ध्यान सुनना। अब ये रिएक्शन जो हो रहा है, देखो जरा, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, कायरल सेंटर। अगर कायरल सेंटर नहीं है तो ये केस 1 केस 2 जानने का कोई मीनिंग नहीं है। आवाज आ रही है क्या? यस सर। तो SOCl2 में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है बोलो? ये सल्फर है। OH न्यूक्लियोफाइल है, अटैक Cl पर है। O पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, H+ रिमूव करके यहां से क्या रिमूव कर लो बोलो? HCl। अब बोलो इसमें OH बॉन्ड टूट रहा है इस रिएक्शन में कि CO बॉन्ड टूट रहा है? विच बॉन्ड इज गेटिंग क्लीव्ड? OH बॉन्ड और CO बॉन्ड, अभी जो रिएक्शन अटैक कराया अभी कौन है? OH बॉन्ड ना? यस सर, व्हाट बॉन्ड? तो OH बॉन्ड, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज हो गया? कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि कायरल सेंटर जो है, ये कायरल सेंटर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और ये जो भी बन गया, इट इज नथिंग, इट इज एल्काइल क्लोरोसल्फाइड। एल्काइल क्लोरोसल्फाइड। अब इधर देखना बड़े ध्यान से, ये जो HCl है, HCl एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं है, लेकिन आप जानते हो जो ये एमाइंस होते हैं या पायरिडीन होता है, नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। वो इतने स्ट्रॉन्ग बेस हैं कि वो गैसियस एसिड को भी अपने अंदर क्या कर सकते हैं बोलो? एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दे पायरिडीन एंड टर्शियरी एमाइंस आर सो मच बेसिक, they can even react with gaseous form of acid। गैसियस एसिड मतलब मान लो रूम है, रूम में HCl उड़ रहा है और लिक्विड के फॉर्म में क्या है बोलो? पायरिडीन टर्शियरी एमाइन। तो पायरिडीन टर्शियरी एमाइन HCl से रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगा। इतना ज्यादा क्या होते हैं बोलो? वो बेसिक होते हैं। ये बात सुन लिया कि नहीं, ये जो मैंने बोला अभी? तो ये जो HCl उड़ रहा है, उस HCl को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे और एब्जॉर्ब करके ये सॉल्ट बना देंगे। ऐसा देख लो, ये देखो भाई, सॉल्ट बना दिया। देखो टर्शियरी अमाइन क्लोराइड, टर्शियरी अमोनियम क्लोराइड या पायरिडीनियम क्लोराइड, कुछ भी बन जाता है सॉल्ट। नाउ सॉल्ट आर गुड सोर्स ऑफ आयन। अब बोलो सॉल्ट से एनायन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? सॉल्ट से एनायन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? सॉल्ट हमेशा ज़्यादा आयंस देते हैं। तो अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है Cl-, इस Cl- इजिली अवेलेबल होगा और हायर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर्स विच मैकेनिज्म? हायर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर्स विच मैकेनिज्म? और SN2 में अटैक कहां से होता है? अपोजिट टू दैट ऑफ लिविंग ग्रुप। ये देखो, अपोजिट टू दैट ऑफ लिविंग ग्रुप, और अपोजिट टू दैट ऑफ लिविंग ग्रुप से होगा तो अब क्या होगा? SN2 में इन्वर्जन होता है कि रिटेंशन होता है? इन्वर्जन, वॉल्डेन इन्वर्जन। तो फिर अब ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका मिथाइल कार्बन Cl ET और ये H,
ये O माइनस H डबल बॉन्ड OCl है, ये फिर वापस कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, SO2 में और क्लोराइड में। बस ये हो गया। तो देखो कैसा प्रोडक्ट बन गया, पता चल गया। देयर इज इन्वर्टेड प्रोडक्ट और रिटेन प्रोडक्ट। हाँ, लेकिन ये तब होगा जब क्वेश्चन में मेंशन होगा क्या, सॉल्वेंट गिवन होगा, कौन सा रीजन, पायरिडीन और टर्शियरी एमाइन गिवन होगा तो। और अगर कायरल सेंटर नहीं है फिर तो, अगर कायरल सेंटर नहीं है तो फिर तो रिटेन इन्वर्जन की बात ही नहीं होगी। हाँ बोलो। सब क्लियर दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा। O माइनस, हाँ प्रथम बोलो। हाँ अभी मैं मीटिंग भेज रहा हूँ, मैंने बोला ना कि इनकी 10 मिनट लेट हो गई थी, इसलिए बस ये नोट करना है, बस बंद करने वाला हूँ क्लास। अभी तुम्हें मीटिंग भेज रहा हूँ मैं। तुम लोग को फॉर्म नहीं आया ना अभी? सुनिधि फॉर्म तो नहीं आया तुम लोग का अभी ना? सर आ गए क्या? नहीं अभी नहीं आया, वही तो मैं वैसे तो नहीं आया, मैं देखा तो रोज तो चेक कर तो रहा था मैं। सर कब आएंगे? मतलब पेपर के 20 डेज पहले तो फॉर्म आना चाहिए, 1 मंथ पहले। तब 1 मंथ पहले अब तक नहीं आया, तो अब ये तो पेपर सितंबर में ही होगा, या 20 सितंबर में ही होना चाहिए पेपर। तो क्या है कुछ पता नहीं। ये नोट कर लिया बेटा, बोलो। वो सर 1 मिनट। सर अभी इसके बाद हमारा कितना बचेगा कोर्स ऑर्गेनिक? तो अब क्या बचेगा, मतलब अब खत्म ही मतलब हो जाएगा, ये तो सारे इसके साथ चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तुम्हें पता चल रही है रिएक्शन सारे किसके किसके कि नहीं पता चल रहा है? हैं? हाँ सर वो तो पता ये चल सभी रहा है। रिएक्शन कैसे है? जो चाह रही थी कि आप इसका कितना और होगा? जो कुछ नहीं, अब ज़्यादा नहीं है, मतलब हो ही नहीं पा रहा इधर। मैं क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया पूरा। फादर ये नहीं, अब इसमें रह नहीं गया बस। कितने टॉपिक बचा हुआ है, कितने दिन ऐसे में ये पूछती थी। ये 1 वीक में मतलब अब नहीं कुछ, अब नहीं, ये बस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, फिर एडिशन हो गया, तो एक लेक्चर का है, कुछ है नहीं उसमें। तो केवल वो दिशा वाला मैंने भेजा था, वो वाला पूरा चैप्टर वाइज एक बार सॉल्व तुमने किया है कि नहीं किया एक भी बार? हाँ तो हाँ बेटा वो सर ये इन्होंने सर आप कैसे कराएंगे? इनऑर्गेनिक का डिस्कस करने केवल चैप्टर वाइज जो दिशा में दिया है उतना सफिशिएंट होगा। सर आप टेस्ट भेज देंगे क्या? चैप्टर वाइज नहीं, पूरा फुल लेंथ टेस्ट बनाकर भेज देंगे क्या सर, प्रैक्टिस करने के लिए?
अच्छा फुल लेंथ टेस्ट, हाँ यस सर। अच्छा पूरा मतलब ये सारे चैप्टर का 11 12 सभी का पूरा? हाँ सर पूरा फुल लेंथ। अच्छा फुल लेंथ कब भेजना है बताओ? आज भेजना है कि कल? मतलब जब भी नहीं मतलब तुम्हें अगर करना है तो क्योंकि भी भेज सकते हैं, लेकिन कल परसों तक भेज दीजिए। अच्छा ठीक है, कल परसों तक सर मिल जाए तो ठीक है। ठीक है तो चलो ठीक है, फुल लेंथ मैं भेज दूंगा, फिर कल मिलते हैं फिर, ओके।